अच्छा ये देखो 16 का फर्स्ट क्वेश्चन, वन मोलल पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 solution has a degree of dissociation of 0.4, यानी इसका अल्फा दिया हुआ है। Its boiling point is equal to that of another solution which contains 18.1 weight% of a non-electrolyte solute A। तो दूसरा है कि ये एक एक्वा सॉल्यूशन है 1 मोलल का, तो इसका डेल्टा टी भी हो जाएगा K4FeCN6 का जो वो होगा, it will dissociate 4K plus FeCN6 4 minus 1 minus alpha 4 alpha alpha I will be 1 plus 4 alpha, और अल्फा 0.4 है तो 1 plus 4 into 0.4 2.6। तो आपका डेल्टा टी भी इसका जो हो जाएगा इस सॉल्यूशन का वो हो जाएगा I KF KB into M, that will be 2.6। KB पानी का मालूम ही है हमको, जरूरत पड़ेगी तो देखें, दिया नहीं है शायद कट जाएगा, और मोललिटी 1 मोलल दिया हुआ है, और बोला है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू, मतलब अगर दोनों ही एक्वा सॉल्यूशन है तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होने का मतलब है कि एलिवेशन भी सेम हुआ होगा। तो दूसरे का भी एलिवेशन जो अनदर सॉल्यूशन है उसका भी सेम है, पर उसमें है क्या चीज 18.1 weight%, यानी 100 ग्राम में 18.1 ग्राम सॉल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। तो उसमें फिर Kb इंटू मोलैलिटी ऑफ another solution, that will be Kb 18.1 divided by molar mass of the solute जो उसमें, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 81.9 ग्राम, केजी में करेंगे तो बाई 1000, केबी केबी कट जाएगा, इट विल बी 2.6 इक्वल टू 18.1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो निकालना है 81.9 into 1000, hence molar mass equal to 181 into 1000 by 819 into 2.6। इसको जब सॉल्व करते हैं तो मिलता है 85.004, विच इज नियरेस्ट इंटीजर 85। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा है लेकिन बाकी क्वेश्चन आसान ही है। 2021 17 मार्च। स्नैपशॉट ले लो चाहे तो। आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन, अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस 0.1 mole of 1 decimeter cube, 1 decimeter cube is 1 liter,
is in thermal equilibrium with a large volume of 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। क्वेश्चन जैसा इंटीमिडेटिंग ज्यादा है बहुत आसान, देखने में लगता है कहीं क्या ही बना दिया है। देखो एक चीज समझो क्वेश्चन को, एक सिलेंडर है जिसमें यहाँ पे आइडियल गैस के 0.1 मोल है, वॉल्यूम 1 लीटर है यहाँ पे, थर्मल इक्विलिब्रियम में विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है लार्ज वॉल्यूम, इथाइलिन ग्लाइकोल का 0.5 मोलर है, KF वाटर हमें मालूम है दिया भी है, 2 वैसे तो यहाँ पे जो दिया वही यूज करें, वैसे तो 1.86 होता है और यहाँ पे 2 दिया तो 2 यूज करेंगे। तो देखो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम इस एक्वा सॉल्यूशन का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। कैसे? डेल्टा TF हो जाएगा KF इंटू मोलैलिटी विच इज 2 इंटू 0.5 विच इज 1। इनिशियल ये डेल्टा TF होता है इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273, फाइनल निकालना है। हेंस जो अभी फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, या जो सॉल्यूशन अभी जिस टेम्परेचर पे है, दैट इज 272 केल्विन। यानी यहाँ पे टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का 272 केल्विन हो गया। इट इज 272 केल्विन। अब गैस इसके संग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी गैस का भी टेम्परेचर 272 केल्विन है, मोल 0.1 है, वॉल्यूम 1 लीटर है, आर की वैल्यू दी हुई है, डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब ये यहां पे भी स्टॉपर लगे हुए हैं, अभी यहाँ स्टॉपर लगे हुए हैं, तो इस समय इसका जो P होगा, इस समय जो भी प्रेशर है, वॉल्यूम तो मालूम ही है V1 1 लीटर इज N R, टेम्परेचर 272 केल्विन, मोल दिया है। फिर क्या किया, बोलो क्वेश्चन बोल रहे हैं, इफ द स्टॉपर्स S1 एंड S2 शोन इन फिगर आर सडनली विथड्रॉन, तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये बाहर उठेगा, ऊपर जाएगा, पिस्टन को सडनली ये स्टॉपर्स को विथड्रॉ कर लिया, और ये तब तक ऊपर जाता जाएगा जब तक अंदर का प्रेशर आपका वो ना हो जाए 1 एटमॉस्फेयर। तो P2 शुड बी 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम उस समय निकालना है कितना होगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। NRT कोई थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लार्ज सॉल्यूशन है ये, तो इट विल मेंटेन इट्स थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर इससे कोई हीट जाएगी वाएगी भी, तो इतना लार्ज सॉल्यूशन है कि टेम्परेचर ना तो सॉल्यूशन का बदलेगा और ना फिर गैस का बदलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे डायथर्मिक वॉल्स होंगी, कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, तो टेम्परेचर अभी भी वही रहा, गैस का मोल अभी भी वही रहा, मतलब ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हो जाएगा बेसिकली देखा जाए तो, सडन मतलब आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन। लेकिन हमें तो कोई वर्क डन और तो निकालनी है ना, नहीं है यहाँ पे, हमें केवल इतना निकालना है कि भाई इसका नया प्रेशर क्या होगा फाइनल। तो फाइनल जब ये नया वॉल्यूम क्या होगा, तो पहले था P1 वन NRT, बाद में वही इक्वल टू हो जाएगा P2 E2, वेयर P2 इज 1 एटमॉस्फेयर। तो बस NRT की वैल्यू तो हमें मालूम ही है, 0.1 0.08 इंटू 272,
जो शुरुआत में था वही बाद में भी रहने वाला है, पर वॉल्यूम और प्रेशर बदल जाएंगे। प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम निकालना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 2.176। आसान मल्टीप्लिकेशन है। 272 इंटू 8 करो और फिर डेसिमल्स देखो तो 2.176 आ जाएगा लीटर, विच इज नियरली 2.18 लीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में नियरेस्ट इंटीजर नहीं पूछा है, आंसर 2.18 लीटर ही दिया है। तो अगर नियरेस्ट इंटीजर पूछते तो आंसर 2 लीटर हो जाता। तो यहाँ नियरेस्ट नहीं पूछा, उस समय 2020 का क्वेश्चन है। उस समय आजकल देखा गया है कि ज्यादातर क्वेश्चन इनमें आंसर इंटीजर आता है, मतलब इंटीग्रल टाइप बना देते हैं वो, नॉट नेसेसरी 0 से 9, पर आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजरल आती है। पर पहले क्वेश्चंस देखे गए कि 20 में 21 में बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आते थे कि 2 डेसिमल तक आपको राउंड ऑफ करके आंसर देना होता था। ये देखो अगला, K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution. The value of its Ventov factor I is K2HgIO4 आपका एक कॉम्प्लेक्स है which ionizes as 40%, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.4। तो बहुत ही आसान है, 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा अल्फा, I will be this plus this plus this, 1 plus 2 अल्फा, अल्फा ये दिया हुआ है 1 plus 0.8, 1.8 आंसर। बहुत ही आसान था। अगला, ये सॉल्यूशन सल्फेट नहीं, सोडियम सल्फेट। Considered to be completely dissociated into cations and anions in aqueous solution. The change in freezing point of water, यानी डेल्टा टीएफ निकाल। तो Na2 gives twice Na plus, वैसे तो ये 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा अल्फा होता है, I की वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फा, पर इसमें बोला है कि कंप्लीटली डिसोसिएटेड, मतलब अल्फा इज 1 100%। तो I हो जाएगा 1 प्लस 2 3। डेल्टा टीएफ इज I KFM, I 3 हो गया, KF 1.86 है, और मोलालिटी बोला है 0.01 मोल सोडियम सल्फेट एडेड इन 1 kg वाटर, तो मोलालिटी 0.01 ही हो जाएगी बिना डिसोसिएशन के, क्योंकि हम आई ले लेते हैं तो यहाँ पे वो मोलालिटी लेते हैं जो कि बिना डिसोसिएशन की होती, तो आफ्टर डिसोसिएशन इट विल बिकम IM। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 25, तो ये आपका हो जाएगा
0.558 ये आंसर होगा। इतना चेंज हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सही है तो 1 2 3 4 5। ये बहुत ही आसान है, तो मतलब यही क्वेश्चन हो गया, उसका हाफ पार्ट हो गया आयु निकालना। अभी निकाला था कि Na2SO4 का अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो तो वेंटो फैक्टर 1+2 अल्फा आता है। अभी देखा था, यही देखा था ये वाला चीज, तो वही क्वेश्चन हो गया, मतलब उसका भी एक सब पार्ट हो गया। ये देखो, which one of the following aqueous solutions will exhibit highest boiling point? हाईएस्ट सब एक्वा सॉल्यूशन है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होने के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हो तो मोलैलिटी और एक्वा सॉल्यूशन की मोलैलिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली क्या होता है, ये फॉर्मूले में चाहिए होता है मोलैलिटी, डेल्टा टीबी वाले में, डेल्टा टीएफ वाले में, लेकिन यहाँ पे मोलैलिटी दिया है, पर क्योंकि ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, एक्वस है, तो इनकी मोलैलिटी जो होगी ऑलमोस्ट मोलैलिटी वही होगी। अगर डेंसिटी और दिया हुआ होता तब हम कन्वर्ट भी करते, कभी का कन्वर्ट करना भी पड़ता है, लेकिन जब कुछ नहीं दिया हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इट्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन कि मोलैलिटी और मोलैलिटी ऑलमोस्ट एक्वा सॉल्यूशन के लिए सेम होती है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो डाइल्यूट डेफिनेटली यही 0.01 0.015, तो इट्स अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे, यानी अगर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हाईएस्ट एलिवेशन, तो ये जितना सा एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा जिसका एलिवेशन हाईएस्ट होगा। तो देखो इसका वेंट ऑफ फैक्टर हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, तो इसका आई होता है 3। तो इसका आई 3 के कारण ये बन जाएगा, इसकी अफेक्टिव मोलरिटी हो जाएगी 0.03 मोलर। इसका आई होगा 2 KNO3 का, K प्लस नाइट्रेट, दो आयन बन जाएंगे, तो ये अफेक्टिव हो जाएगा 0.02 मोलर। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी जो मोलैरिटी है वही रहेगी, और ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी 0.015 ही रहेगा। तो जिसका मोलैरिटी और विच इज आल्सो मोलैलिटी ऑलमोस्ट सब डाइल्यूटेड है, तो जिसकी मोलैलिटी सबसे ज्यादा, उसका डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा, उसका एलिवेशन ज्यादा, हेंस बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसमें हो जाएगा आपका पहले सॉल्यूशन का, ये आंसर हो जाएगा। सबसे कम इन दोनों का बराबर होगा, फिर दोनों ही 0.015 है, इसका इन बिटवीन 0.02। और 1 molar aqueous solution of the following compounds which one will show the highest freezing point? ये बड़ा टिपिकल चीज है। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल होगा, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन प्रोपोर्शनल पार्टिकल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल होगा, रिलेटिव लोअरिंग प्रोपोर्शनल पार्टिकल होगा। जितने ज्यादा पार्टिकल्स, जितना ज्यादा मोलैलिटी बनेगा, उतना एक्वा, अगर सेम सॉल्वेंट सॉल्यूशन है
तो उतना ज्यादा उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जिसका डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा तो देखो यहां पे क्या होगा कि ये सब प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स है, पर जितना ज्यादा एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, पर जितना ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा, जितना कम डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट हायर होगा। ऑस्मोटिक प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स है। और आरएलवीपी रिलेटिव लोवरिंग, जितना ज्यादा पार्टिकल होंगे रिलेटिव लोवरिंग ज्यादा होगी, पर जितनी ज्यादा रिलेटिव लोवरिंग होगी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन उतना कम होगा। तो अब देखो यहाँ पे पूछा है किसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होने का मतलब है डिप्रेशन सबसे कम, मिनिमम डिप्रेशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम बने। तो इस वाले से एक आयन बनेगा, 3 Cl बनेगा I4, इस वाले का I3, एक पार्टिकल ये, 2 पार्टिकल ये, इस वाले का I2 और इस वाले का I केवल 1। तो सबसे कम पार्टिकल इससे बन रहे हैं, तो सबसे कम डिप्रेशन इसका होगा, डेल्टा TF इसका लीस्ट होगा। हेंस इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा TF। तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हो जाएगा TI माइनस डेल्टा TF। तो जिसका डेल्टा TF सबसे कम होगा इसका, उसका ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी। जितना कम डिप्रेशन उतना हायर फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ जितना कम एलिवेशन उतना लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए हायर एलिवेशन हायर बॉइलिंग पॉइंट, पर हायर डिप्रेशन लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, हायर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर लोअर वेपर प्रेशर, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर हायर पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। ये देखो, consider the separate solution of this and this. Which statement is true about this solution assuming all salts be strong? मतलब पूरा आयोनाइज होंगे। C2H5OH तो आयोनाइज होगा ही नहीं, वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखो हमारा फॉर्मूला होगा पाई प्रोपोर्शनल टू I इंटू C। तो A के लिए देखो पहला जैसे पहला सॉल्यूशन है C2H5OH, उसके लिए I तो 1 है, पर C की वैल्यू है 0.5। इस वाले के लिए I की वैल्यू हो जाएगी 5 पार्टिकल बनेंगे इससे, और ये है 0.1, तो ये भी 0.5। इस सॉल्यूशन के लिए KBr के लिए I होगा 2 K प्लस BR माइनस, और ये है 0.25, तो ये भी हो जाएगा 0.5। और चौथे सॉल्यूशन के लिए I होगा 4 और ये है 0.125, तो ये भी 0.5 मोलर। तो सभी 0.5 मोलर हो गए, तो दे ऑल विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आंसर ही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये देखो 19 का 2, $83 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल dissolved in 625 ग्राम ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक नॉन
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है, पानी का भी अमाउंट दिया हुआ है। तो आपका डेल्टा, पहले डेल्टा TF निकाल लेते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल विद वाटर इज अ एंटीफ्रीज, KF into मोलैलिटी। डेल्टा TF होता है इनिशियल फ्रीज, हमें निकालना एक्चुअली है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट 273 माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट जो हम निकालना चाहते हैं। KF 1.86 और ये 83 ग्राम मतलब बाई 62 मोल्स और ये 0.625। फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट वुड बी 273 माइनस ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू आपकी सॉल्व करके नियर अबाउट 3.98 आती है। तो ये आपका आ जाता है 269.02 विच इज ऑलमोस्ट 269। ये आंसर हो गया। ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो जैसा अच्छा क्वेश्चन है। इन अ सॉल्वेंट 50% ऑफ एन एसिड HA dimerizes and the rest dissociates। वेंट ऑफ फैक्टर निकालना, मतलब क्या बोल रहा है, मान लेते कोई एसिड HA है, उसके A मोल है, तो A/2 मोल तो डिसोसिएट डाइमराइज हो जाते हैं, यानी ऐसा। तो A2 से 1 बनता है, तो A/2 से A/4 बनेगा, और रेस्ट मतलब अगेन A/2 ही डिसोसिएट हो जाता है। A/2 A/2। तो आपके पास पूछा है कि इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या है। वेंट ऑफ फैक्टर होता है मोल्स आफ्टर बाई मोल्स बिफोर। तो यहां देखो मोल्स आफ्टर, मोल्स बिफोर तो A थे, मोल्स आफ्टर क्या हो गया A/4 प्लस A/2 प्लस A/2, यानी A प्लस A/4 डिवाइडेड बाई A, इट इज 5/4 1.25। जिस फॉर्मेट में पूछा है उसमें हो जाएगा 125 इंटू 10⁻²। तो आपकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी 125 आंसर। तो ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। उसके दो पार्ट हैं, 20 का 1 और 20 का 2। When 12.2 gram of benzoic acid is dissolved in 100 gram of water, the freezing point
of solution was found to be minus 0.93 डिग्री सेल्सियस। KF वाटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल एसोसिएटेड, ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसे हम ये बात जानते हैं कि बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमें ये नहीं मालूम। यानी बेंजोइक एसिड के मान लो n मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं, तो ऐसे बनाएंगे, हमें n की वैल्यू निकालनी है, डाइमराइज ट्राइमराइज क्या होता है। और ये बोला कि एसोसिएशन इज 100%, मतलब अगर n से आपके पास मान लेते आपके पास कितने मोल हैं, 12.2 ग्राम, 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड का मतलब होता है 0.1 मोल। तो n मोल से अगर 1 मोल बनता है तो 1 से 1/n बनेगा, 0.1 मोल से नए मोल 0.1/n हो जाएंगे। तो ये आपके नए मोल हो गए सॉल्यूट के। वाटर का मास 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, तो डिप्रेशन है इतना, तो यानी 0.93 डेल्टा TF इक्वल टू KF 1.86 इंटू आई की वैल्यू 0.1, क्योंकि आपके पास पहले पार्टिकल कितने थे, या ऐसे सोचो नए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, नए मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए 0.1/n। यहाँ पे अब आई मैंने लिखा नहीं, क्योंकि अगर मैं आई निकालूंगा तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, आई इक्वल टू 0.1/n डिवाइडेड बाई 0.1, तो आई हो जाएगा 1/n। और मोल्स आपके पास कितने हैं, 0.1 डिवाइडेड बाई, ऐसे भी सोच सकते हो, आई अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, IKFM, तो आपका आई हो गया 1/n, KF 1.86, और मोललिटी बिना डिसोसिएशन या एसोसिएशन के हो गई 0.1 मोल तो सॉल्यूट के हो गए, और 0.1 kg सॉल्वेंट का है, तो मोललिटी 1 हो गई, तो यानी ये हो गया 0.93 1.86/n, हेंस n इक्वल टू 2। तो ये आ गया कि n की वैल्यू 2 है, कि 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, डाइमराइज हो रहा है ये चीज। ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हो, सीधे 1 मान लिया, 1 माने तो एक n से 1, तो 1 से 1/n, तो आई तो यही हो गया, आई इक्वल टू 1/n डिवाइडेड बाई 1, या ऐसे ये नए मोल पुराने मोल, तो ये चीज आई की वैल्यू 1/n है, और फिर ये यूज कर, ये देखो 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन of an electrolyte A2B3 60% ionized. वन माइनस अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा, आई की वैल्यू 1 + 4 अल्फा, अल्फा दिया हुआ है 0.6, तो आई हो जाएगा 1 + 4 इंटू 0.6, यानी 3.4, आई 3.4 हो गया। अब डेल्टा TB KB इंटू मोलालिटी हो जाएगा, आई की वैल्यू है 3.4 इंटू मोलालिटी हो गई 1।
तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करके 1.768। तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 373 which is equal to nearly 375, nearest integer। तो ये आंसर हो गया। तो ये आपका डिस्कशन हो गया पूरा इसके। ये क्वेश्चंस अगर आप जो हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं पूरे, अराउंड 50 क्वेश्चंस के आसपास किए हैं सॉल्यूशंस के, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया तो लिक्विड सॉल्यूशन का आप कह सकते हो कि बहुत चांस है, 99% चांस कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर